हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बेसिक्स विद लॉजिक। ये मेरे चैनल का एपिसोड नंबर 23 है। आज इसमें मैं कुछ डाउट्स और कुछ अपने दिमाग में जो क्वेश्चंस मेरे चल रहे थे लास्ट ईयर से उनको क्लियर करूंगा। हो सकता है वो क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आया होगा, ज़रूर आया होगा कुछ लोगों के दिमाग में। तो वो चीज़ें क्या हैं कि कोरोना कब जाएगा, इस कोरोना से हम कैसे बच सकते हैं, और अगर कोरोना इतना ख़तरनाक है तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरे दिमाग में लास्ट ईयर से है कि अगर कोरोना इतना ख़तरनाक है, बार बार म्यूटेट कर रहा है, तो अब तक तो सारे डॉक्टर्स जिंदा बचते ही ना, मैक्सिमम लोग अब तक ख़त्म हो जाते, तो आम आदमी का क्या होता आप सोचिए। लेकिन अभी भी वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, डॉक्टर पूरा टाइम सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर काफ़ी देर रात तक भी वो सर्विस करते होंगे अपने हॉस्पिटल्स में। उसके बाद भी वो अगर सेफ़ हैं, वो इन्फेक्टेड हुए हैं, लेकिन आज की तारीख में वो डॉक्टर्स अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो इसका रीज़न क्या है? एक तो ये, दूसरा कौन सा मास्क अच्छा है वो मैं आपको बताऊंगा। कौन सा मास्क आपको पहनना चाहिए, क्या आपको जो डॉक्टर्स या गवर्नमेंट बोल रही है 2 मास्क काफ़ी हैं या ज़्यादा, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये कब जाएगा कोरोना, ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर करूंगा। तो ये 2-3 पॉइंट हैं, ये मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सबसे अच्छा मास्क है वो है, अमेजोन पे आके आप ट्राई करना, 3M N95 आप लिखना। ये मास्क केवल यही एक ऐसा मास्क है जो US जो एक एजेंसी है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, NIOSH, यहाँ से सर्टिफाइड है। ठीक है, तो यही मास्क एक ऐसा मास्क है जो वर्ल्ड में नंबर 1 माना गया है। अब ये भी 95, अब 95 का मतलब क्या है? 95 का मतलब ये है कि जो भी पार्टिकल हवा में है, चाहे वो पॉल्यूशन के पार्टिकल हैं, चाहे वो वायरस के पार्टिकल हैं, उसको 95% रोकने में ये सक्षम है। इतना हैवी होने के बाद, वर्ल्ड का नंबर 1 होने के बाद ये 95% रोकता है, 5% ये तब भी नहीं रोक पाता। अब जो रिसर्च आई हैं, रिसर्च जो आई है एक US की और एक इंग्लैंड की, दोनों की रिसर्च सेम है, तो दोनों अलग अलग कंट्री हैं। अगर दोनों की रिसर्च किसी अच्छे जर्नल में छपी हैं और दोनों की थ्योरी एक ही है कि जो 5% लोड आपके अंदर गया है, वो भी 5% लोड अंदर कब जाएगा? जब आपने उस मास्क को अच्छी तरीके से पहना है। तो वो जो 5% लोड गया है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी गया है, वो आपके लिए एक तरह से रेमेडी का काम करता है, वो आपके लिए एक तरह से ट्रीटमेंट का काम करेगा, या फिर आप उसको कह लीजिए एक वैक्सीन की तरह काम करेगा। अब जब तक वैक्सीन नहीं लगती है तब तक आप ये सोच सकते हैं, क्योंकि आज आपने वैक्सीन लगवा ली, मान लीजिए आज आपने वैक्सीन लगवा ली, फिर उसके बाद कल को थ्योरी ये आएगी कि ये वैक्सीन तो इस वाले वायरस के लिए थी नहीं, अब जो म्यूटेट करके दूसरा हुआ है उसके लिए वैक्सीन वो अब दूसरी बनेगी। ऐसा होने के चांस है, मैं ये नहीं कहता पक्का। तो आप ये सोच के चलिए कि चाहे ये कितनी भी मार म्यूटेट करेगा, लेकिन जो बचाव का वो एक आपका अच्छा चीज़ है वो है मास्क। अब मास्क अगर आप अगर आप ले सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप 3M कंपनी का मास्क ले लीजिए। ठीक है, N95 अमेजोन पे मिल जाता है, ये करीब 9500 रुपये का एक आसपास पड़ता है। और घर में से बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं उनको बिल्कुल अंदर कर दीजिए, कमरे में बिठा दीजिए। ठीक है, बच्चों को भी अंदर कर दीजिए, बाहर मेन गेट तक भी वो ना आए, इस तरह की व्यवस्था आप बना के रखिए। केवल आप ही जाएंगे जो यंग एज के हैं या थोड़े से जो रिस्पॉन्सिबल है, घर का एक बंदा जाएगा और वो तरीके से जाएगा पूरा प्रोडक्शन के साथ। गवर्नमेंट बोलती है 2 मास्क, मैं बोलता हूँ आप 4 मास्क लगा के रखिए। आप 2 मास्क जैसे भी आप लगा के रखते हैं, कपड़े के लगाते हैं, कपड़े के लगाइए, पहला कपड़ा का, दूसरा कपड़े का, फिर एक सर्जिकल लगा लीजिए। सर्जिकल नहीं है तो 4 मास्क आप कपड़े के लगा के रखिए। अब मार्केट आप गए, आपने जो भी चीज़ खरीदनी है वो खरीदिए, कपड़े का मास्क है, चश्मा भी आप लगाइए, आगे फेस शील्ड भी आप लगा के चलिए। ठीक है, तो इन चीज़ों से ऐसा नहीं है, प्रोटेक्शन होती है और काफ़ी हद तक होती है। जो भी ट्रांजैक्शन आपको करनी है, चाहे आपकी
दूध की करनी है, चाहे आपकी फल सब्जी की करनी है, चाहे आपके किराने की करनी है, मेडिसिन करनी है, कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन कीजिए। अगर आपको कैश देना भी पड़ता है तो जो भी पैसे आपको रिटर्न मिलते हैं उसको आप घर आके अच्छी तरीके से उसको या तो सैनिटाइज़ कीजिए या फिर उसको रख दीजिए कि हाँ भाई ये कई दिन के बाद मुझे को इसको टच करना है, तो सैनिटाइज़ भी कर सकते हैं आप, कोई ऐसी बात नहीं, करेंसी गलती नहीं है। तो ये चीज़ आप करेंगे फॉलो तो शायद काफ़ी बचाव होगा। अब उसके बाद ये आता है कि ये ख़त्म कब होगा। मुझे तो लगता नहीं कि जल्दी से ख़त्म होगा। जैसे ये रिसर्च आ रही है, जैसा गवर्नमेंट बोल रही है, पूरी कंट्रीज सभी बोल रहे हैं कि इसके साथ आपको रहने की आदत डालनी होगी। अब दिन पे दिन ये रिस्की होता जा रहा है तो हमें दिन पे दिन और अलर्ट होना होगा। हमारे साथ एक अच्छी बात है, इंडिया के साथ एक अच्छी बात है, हमारे भारतवर्ष के साथ एक सबसे बड़ा जो पॉजिटिव पॉइंट है कि जितनी भी ये चाहे पहली लहर आए, दूसरी आए, तीसरी आए, अभी कई कंट्रीज़ में थर्ड लहर शुरू हो चुकी है। मेरे ख्याल में ऑस्ट्रिया में शुरू हो चुकी है, एक दो कंट्री और हैं वहाँ पे भी थर्ड लहर शुरू हो चुकी है। हमारे यहाँ भी सेकंड चल रहा है, अभी सेकंड का पीक कह लीजिए आ चुका है या नहीं आया मेरे को नहीं इतना आइडिया, तो सेकंड अभी चल रहा है हमारा, ठीक है। हम लास्ट में हैं, फर्स्ट आए चाहे सेकंड आए, हम लास्ट में हैं। अगर उसके बाद भी हम नहीं समझ पा रहे तो ये हमारी गलती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि दिन पे दिन जितने आप लास्ट ईयर में अलर्ट थे उससे ज़्यादा अलर्ट आपको आज होना पड़ेगा, ठीक। तो ये चीज़ आप थोड़ी सी समझिए, चीज़ को थोड़ी टिपिकल हो चुकी है ये। तो अब मेरी तो यही मानना है कि आप थोड़े से अलर्ट हो जाइए। और जैसे मैंने बोला है, मास्क को आप 95 को अगर आप लेके आ सकते हैं तो 95 लीजिए, नहीं तो आप 4 मास्क अपने पास रखिए, आते ही उसको इस तरह से उतार के रखिएगा, ठीक है। तो मेरी तो यही एक विश है कि मेरे जो भी व्यूवर्स हैं आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपके आस पड़ोस में सब लोग सुरक्षित रहें, ठीक है। तो थोड़े से प्रोटोकॉल्स को आपको ज़्यादा स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना चाहिए। सब लोग घर के अंदर रहें, विशेषकर बुजुर्ग लोग घर के अंदर रहें, आपके माता पिता घर के अंदर रहें। आप निकलें आप भी, क्योंकि कम एज में भी ये काफ़ी नुकसान कर रहा है। अब 2 तरह के बोल रहे हैं, कोई 4 तरीके के बोल रहा है। अभी जो वायरस है ऐसी भी कहानियाँ हो रही हैं कि काफ़ी लोग इन्फेक्टेड हुए, पूरा का पूरा परिवार ख़त्म हो गया। ऐसे मेरे 2-3 फैमिली हैं, पूरा का पूरा परिवार ख़त्म हो चुका है। तो अब ये बहुत वर्स्ट सिचुएशन आ चुकी है। इससे हमारे को बहुत स्मार्टली बिना घबराए हमारे को लड़ना होगा। तो जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक आप बहुत ज़्यादा सावधानी, मतलब आप जब तक आप वैक्सीन नहीं लगवाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको सावधानी रखनी है। वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको सावधानी रखनी है, क्योंकि आज आपने वैक्सीन लगवाई है, जिस वायरस के लिए वैक्सीन लगवाई है हो सकता है वो वायरस छोड़ के आपको तीसरा वायरस पकड़ ले। तो वैक्सीन के बाद म्यूटेट होकर दूसरा वायरस हो सकता है, लेकिन मास्क आपका परमानेंट आपको सॉल्यूशन देगा बचने का। तो देखते रहिए मेरा चैनल बेसिक्स लॉजिक। अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये मेरा चैनल कुछ जानकारी ठीक दे रहा है, कुछ अलग तरीके की जानकारी दे रहा है, तो आपको अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट, बाय।